नेपाल में हिंसक हिंसा और प्रदर्शनों के बीच नेपाली जेलों से कथित तौर पे करीब 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं और ये जानकारी जैसे आग की तरह फैली, वैसे ही भारत ने भी अपने बॉर्डर्स पर निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि नेपाल से सटे हुए सीमा पर अधिकारी हरकत में आ गए हैं और नेपाल से आने जाने वाले सभी लोगों की बारीकी से जांच होने लगी है। खबरों की माने तो जेल से भागे कैदी न केवल जेल से फरार हैं, बल्कि ज्यादातर नेपाल छोड़ चुके हैं और सीमावर्ती देशों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नेपाल में जितने भी सटे हुए भारतीय बॉर्डर्स हैं, वहां पर 24 घंटे अधिकारी हरकत में आ गए हैं, लेकिन यूपी प्रशासन ने इसकी गंभीरता को समझते हुए इसे और चाक चौबंद कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूपी के कौन कौन से जिले हैं जहां पर यूपी सरकार ने अपनी निगरानी को बढ़ा दिया है। दरअसल नेपाली जेलों से कथित तौर पर फरार कैदियों को भारतीय सीमा में घुसने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर तैनात सशस्त्र सीमा बल और पुलिस बल ने निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों से लगती है। आपको बता दें कि बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक एसपी विकास कुमार ने जानकारी दी कि एसएसबी और पुलिस के अतिरिक्त 400 पीएससी जवानों को तैनात किया गया है। यह भी जानकारी आई है कि बलरामपुर जिले में करीब 85 किलोमीटर का क्षेत्र भारत नेपाल खुली हुई सीमा से सटा हुआ है। अब इस पर उन्होंने बताया है कि नेपाल के ज्यादातर नागरिक इन जंगलों की पगडंडियों के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं और इस तरह से घुसपैठ को रोकने के लिए एसएसबी और पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। जानकारी ये भी आई है कि भारत नेपाल सीमा से लगे हुए बहराइच और सिद्धार्थनगर जिलों में नेपाल के जेलों से फरार हुए कैदियों की गिरफ्तारी को देखते हुए एसएसबी, पीएससी और पुलिस के जवान सीमा से सटे जंगली क्षेत्रों में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। कुमार ने जानकारी दी है कि भारत नेपाल सीमा से सटे जिले के 5 थानों और एसएसबी की 22 चौकियों पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं और किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक नेपाल के बांके जेल से भागे 6 कैदियों को एसएसबी ने गुरुवार को बहराइच के रुपईडीहा सीमा पर पकड़ लिया था। पुलिस ने यह भी बताया है कि गिरफ्तार कैदियों में से 4 की पहचान भारतीय नागरिकों के रूप में हुई है और उन्हें नेपाल पुलिस को सौंप दिया गया है, जबकि बाकी 2 कैदियों की पहचान की पुष्टि की जा रही है। आपको बता दें कि अब नेपाल धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुक्रवार को नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर देश के संसद को भंग कर दिया। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सदन का विघटन 12 सितंबर 2025 की रात 11 बजे से प्रभावी हुआ और अंतरिम सरकार बनने के साथ ही अधिकारियों ने देश में नए सिरे से संसदीय चुनाव कराने का भी ऐलान कर दिया। नेपाल में अब 21 मार्च 2026 को आम चुनाव कराए जाएंगे। गौरतलब है कि नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्की की नियुक्ति का ऐलान राष्ट्रपति, सेना के शीर्ष अधिकारियों और आंदोलन का नेतृत्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों के बीच हुई एक विशेष बैठक के बाद हुआ। राष्ट्रपति ने प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज में से भी परामर्श किया। आपको बता दें कि पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को सोशल मीडिया प्रतिबंध के बाद उपजे राष्ट्रव्यापी आंदोलन, असंतोष और जन आक्रोश के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था और नेपाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और आगजनी में 34 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। गुस्साई भीड़ ने नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, देश की ऐतिहासिक इमारतों को आग के हवाले किया और मृतकों में पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी भी शामिल हैं, जिन्हें भीड़ ने जिंदा जला दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।